इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको कोई परेशानी या चिंता ना हो। दुनिया में ऐसी कोई भी परेशानी या चिंता नहीं है जिसका कोई हल ना हो। पुरानी कहावत है कि चिंता चिता के समान होती है, क्योंकि चिता मुर्दों को जलाती है और चिंता जीवित इंसान को जला देती है। ज़्यादा चिंता करके व्यक्ति अपना समय बर्बाद करता है और ऊपर से दुखी भी रहता है। अगर चिंता करने से कोई परेशानी हल होती है तो चिंता जरूर करनी चाहिए, लेकिन यकीन मानिए ऐसा कुछ भी नहीं होता। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप सभी तरह की चिंता से मुक्त हो जाओगे। प्राचीन समय की बात है, एक बहुत धनवान व्यक्ति था। उसके पास बहुत ही ज़्यादा धन संपत्ति थी। उसकी हवेली में सैकड़ों नौकर चाकर थे और वह बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहा था। उस व्यक्ति का कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा था, जिसकी वजह से वह शहर में सबसे ज़्यादा धनवान व्यक्ति माना जाता था। एक दिन उस धनवान व्यक्ति ने अपनी पूरी धन संपत्ति का हिसाब लगाया तो उसे पता चला कि उसके पास इतनी धन संपत्ति है जिससे उसकी एक पीढ़ी तक खा सकती है। उसके दिमाग में यह आया कि मेरे बच्चों के बच्चों का क्या होगा। वह धनवान व्यक्ति यह बात सोचकर बहुत परेशान हो गया और दिन रात इसी चिंता में खोया रहने लगा। उन दिनों में भगवान गौतम बुद्ध उस शहर में जा रहे थे। सेठ को गौतम बुद्ध के बारे में पता चला तो उसने सोचा कि मैं महात्मा बुद्ध के पास जाऊंगा और उनसे अपनी इस परेशानी का हल पता करूंगा। वह धनवान व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और उसने कहा कि भगवान, मेरे पास इतना धन होना चाहिए कि मेरे आने वाली 7 पीढ़ी तक कुछ भी करने की ज़रूरत ना पड़े और यह धन कभी खत्म ना हो। गौतम बुद्ध ने उसकी तरफ देखकर कहा कि ऐसा ही होगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए एक कार्य करना होगा। तुम एक काम करो, तुम्हारे घर के सामने एक टूटा फूटा घर है जिसमें एक बहुत ही गरीब सास और उसकी बहू रहती हैं। तुम एक काम करना, कल तुम्हें उनके एक दिन के लिए खाने का सामान दे आना है और बस तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण हो जाएगी। जब उस धनवान व्यक्ति ने यह बात सुनी तो बहुत खुश हो गया। उसने सोचा यह तो बहुत छोटी सी बात है। यह सोचकर वह चिंता मुक्त होकर सो गया। अगले दिन सुबह होते ही वह धनवान व्यक्ति खाने का सामान लेकर टूटे फूटे मकान में पहुंचा। धनवान व्यक्ति ने वहां जाकर देखा कि एक बूढ़ी औरत ध्यान कर रही है और उसकी बहू घर की साफ सफाई कर रही थी। धनवान व्यक्ति ने बड़े ही अभिमान से उसकी बहू को कहा कि ये लीजिए, मैं आपके लिए खाने का सामान लाया हूँ। बहू ने धनी व्यक्ति की ओर देखा और कहा कि नहीं सेठ जी, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम लोगों के पास आज के लिए पर्याप्त भोजन है। धनवान व्यक्ति ने कहा, तो क्या हुआ, यह खाना कल तुम्हारे काम आएगा। बहू ने उसकी बात सुनी और कहा, नहीं सेठ जी, हम कभी भी अगले दिन के लिए भोजन इकट्ठा करके नहीं रखते। भगवान हमारे खाने का रोज इंतजाम कर देता है। धनवान व्यक्ति ने जब बहू की यह बात सुनी तो हैरान होकर उसका मुंह देखता रह गया। धनवान व्यक्ति ने सोचा कि यह लोग तो मेरे से भी धनवान हैं जो कल की चिंता नहीं करते, और दूसरी तरफ मैं हूँ जो अपनी 7 पीढ़ियों के लिए परेशान हो रहा हूँ। धनवान व्यक्ति की समझ में सब कुछ आ गया और उसके अंदर ज़्यादा धन प्राप्ति की लालसा नहीं रही। वह व्यक्ति महान गौतम बुद्ध की बात समझ गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी कल के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। अगर हमारा आज अच्छा है तो कल यकीनन अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना कि कल जब भी आएगा आज ही बनकर आएगा, इसलिए अपने वर्तमान में खुश रहो। यह कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।